अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज की क्लास हमारी जो है वो वेक्टर ट्रेसिंग से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को। तो ये मैंने एक इमेज इंसर्ट किया हुआ है, कॉपी किया है इंटरनेट से। कोई भी आप इमेज ले सकते हैं, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। असल मकसद जो बताने का है ये है, जैसा मैंने पिछली क्लास में कहा कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे पास कुछ क्लाइंट्स आ जाते हैं जिनके पास अपने लोगों की या कुछ डिज़ाइंस की उनके पास सोर्स फाइल मौजूद नहीं होती। वो हमें इमेज फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं और हमें ज़रूरत पड़ जाती है उसकी वेक्टर फाइल्स की। तो उसके लिए अ, हम जो है वो उसके प्रोवाइड करते वो किए हुए लोगो जो है उसको हम रीडिज़ाइन कर सकते हैं वेक्टर ट्रेसिंग के ज़रिए से इलस्ट्रेटर के अंदर। तो आज हम देखेंगे वेक्टर ट्रेसिंग के हवाले से बहुत सारे जो है वो आपको तरीके मिल जाएंगे। वेक्टर ट्रेसिंग बहुत सारे तरीक़ों से हो सकती है। एक इलस्ट्रेटर के अंदर इसका बिल्ट इन ऑप्शन मौजूद है इमेज ट्रेसिंग के नाम से, कि आप इसको ऑटोमेटिकली ट्रेस कर सकते हैं। अगर आपकी शेप कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसा कि ये भी शेप कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसको भी वो ट्रेस कर देगा। लेकिन बहरहाल फिर भी उसमें ऑटोमेटिकली ट्रेसिंग में और जो मैनुअल ट्रेसिंग है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क तो होता है। मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ। एक तो मैं सबसे पहले नंबर पे क्या कर रहा हूँ, इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ और इसको मैं ऑटो ट्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, जो इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ऑटो ट्रेस का, उसके ज़रिए से। उसके लिए आप क्या करेंगे, विंडो के मेन्यू में जाएं और यहाँ पे आपके पास इमेज ट्रेस का ऑप्शन मौजूद है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इमेज ट्रेस का आपके सामने पैनल जो ओपन हो जाएगा। मैं सिंपली इसको जो है वो यहाँ से डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके इसको ट्रेस कर लूँ। ठीक है जी, तो ब्लैक एंड वाइट नहीं चाहिए मुझे, कलर में चाहिए, तो सिंपल मैं इसको ट्रेस करूँ। ठीक है जी, तो ये अब उसने जो है वो इमेज को ट्रेस कर दिया है। ठीक है, अगरचे उसने बिल्कुल ट्रेस सही किया है, लेकिन फिर भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें इसको करेक्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। मैं आपको ये मैनुअल ट्रेस करने के बाद मैं आपको इसको कंपेयर करके भी दिखा दूँगा। इसको फ़िलहाल हम छोड़ रहे हैं, ये ऑटो ट्रेस मैंने कर लिया है। ठीक है ना, ये ट्रेस हो चुका है ये वाला इमेज। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, इसको हम ट्रेस करना चाह रहे हैं मैनुअली। अगेन मैं बता दूं, ये एक सैंपल है, इससे कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस भी हो सकते हैं, इससे आसान भी हो सकते हैं। बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन, बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइंट्स आपके पास आ सकते हैं कि जी हमें ये ट्रेस करके दें, तो हम उसको किस तरीके से ट्रेस करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस आज हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो सिंपली मैं सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि ये जो इमेज है, ये चूँकि एक जेपीजी या पीएनजी इमेज होगा, तो हमने सैंपल सबसे पहले तो इसकी ओपेसिटी थोड़ी-सी कम कर देनी है, ताकि हम इसके ऊपर जब चीज़ ड्रॉ करें तो वो हमें नज़र आए। तो सिंपली मैं प्रॉपर्टीज़ के पैनल में जाके इसकी मैं ओपेसिटी जो है वो 50% कर लूँ। ठीक है जी, आई थिंक 50% काफ़ी है मुझे, तमाम इसकी जो है वो जो है वो मुझे इसकी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, मतलब कहाँ-कहाँ मैंने ड्रॉ करना है, तो 50% काफ़ी है। ओपेसिटी कम करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, लॉक कर दें इसको, ताकि जब हम इसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हों तो हमने किसी चीज़ को मूव करना हो तो ये बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस ना हो हमारे लिए। तो सिंपली हम ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाके यहाँ से इसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है जी, लॉक सिलेक्शन कर दें, या सिंपली आप जो इसकी शॉर्टकट की दी हुई है कंट्रोल 2 जो आपका बटन है, आप उसके ज़रिए से लॉक कर दें। अब ये लॉक हो चुका है, अब इसके ऊपर हम ट्रेसिंग जो है वो कर सकते हैं। ट्रेसिंग के लिए हम पेन टूल इस्तेमाल करते हैं, तो सिंपली आप पेन टूल यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, आप कीबोर्ड से पी दबा के भी पेन टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी एक पॉइंट से आप शुरू कर सकते हैं। अब ट्रेस करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं हमारे पास, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीके से ट्रेस करते हैं। पेन टूल जो है वो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए शुरू में थोड़ी-सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पेन टूल पे हाथ सीधा करने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। लेकिन मैं एक तरीका आप लोगों को जो बताने लगा हूँ, उसमें अगर आप बिगिनर्स भी हैं, मतलब आपने पहले कभी ज़िंदगी में पेन टूल इस्तेमाल नहीं किया, तो तब भी आपको इसमें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तो वो तरीका इंशाल्लाह एक बहुत ईज़ी तरीका है, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यहाँ से जो है वो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। सिंपल आपने क्लिक किया, ठीक है जी। उसके बाद आप अब हमने बेसिकली करना क्या है इसमें, जो जिस तरीके से मैं ट्रेसिंग करता हूँ नॉर्मली, आपने क्या करना है कि 2 किस्म की जगहों पर आपने एंकर पॉइंट्स ऐड करने हैं।
ठीक है जी। एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं ये हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। ये जो हमने पॉइंट ऐड किया इसको एंकर पॉइंट कहते हैं, और दो एंकर पॉइंट्स के दरमियान जो लाइन होती है उसको हम पाथ कहते हैं। तो आपने दो जगहों पे, दो किस्म की जगहों पर एंकर पॉइंट्स ऐड करने हैं। एक तो जहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे जहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पे एक किनारा बन रहा था, एक इस जगह पे, और दूसरी आपको इमेज के अंदर जहाँ पर आपको ये इस किस्म का स्ट्रेट एरिया नज़र आए, ठीक है जी, यानी वो गोलाई में हो और उसके बीच में आपको ये यहाँ पे स्ट्रेट एरिया, अगर आप गौर करें तो ये एक इतना हिस्सा आपको स्ट्रेट नज़र आ रहा है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल इस तरीके से, ठीक है जी। ये वर्टिकली यहाँ पर जो है वो स्ट्रेट आपको एरिया नज़र आ रहा है, स्टेट एरिया। अब आप कहेंगे कि ये भी स्टेट एरिया है, ये स्टेट एरिया नहीं है, इसको हम स्टेट एरिया इसलिए कह रहे हैं कि इसके दोनों तरफ जो है वो कर्व डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा है, जबकि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके कर्व जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है जी। तो हमने ऐसी जगह देखनी है जैसे ये वाला मैंने दिखाया आपको कि जो स्ट्रेट लाइन है उसके दोनों साइडों पे कर्व जो है वो या ऊपर की तरफ जा रहा हो या नीचे की तरफ, यानी दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में कर्व जा रहा हो, तो हमने उसके बिल्कुल सेंटर में एक एंकर पॉइंट ऐड कर लेना, ठीक है जी। अभी आपने इसको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेने की, ये तो सीधी लाइन लग गई है जबकि यहाँ पे कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपल आपने जो है वो एंकर पॉइंट्स फ़िलहाल ऐड करने हैं, बाकी हम इसकी एडजस्टमेंट जो है वो बाद में करेंगे। तो एक एंकर पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, ड्रॉ करते वक्त अगर आपका फिल कलर, कोई आपने फिल कलर इस तरह से सिलेक्ट किया हुआ है तो आपका फिल कलर यहाँ पे शो हो रहा होगा जो डिस्टर्बिंग होगा। आपने सिंपली क्या करना है, फिल कलर को जो है वो नन कर देना है, और स्ट्रोक कलर आपने कोई ब्राइट कलर जो आपको नज़र आए, मैं इन केस में रेड कलर जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। ठीक होगा जी। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ, अब मैं एक इस पॉइंट पे ऐड कर दिया, एक मैंने यहाँ पे ऐड किया, एक यहाँ पे ऐड किया, बल्कि एक काम, सॉरी कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं ये बाहर वाली जो बाहर वाली शेप है वो नहीं ड्रॉ करना, मैं अंदर वाली शेप यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इस वाली को यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, सिंपल यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है जी। उसके बाद ये कौन आ गया, एक एंकर पॉइंट यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे आप ये स्ट्रेट लाइन, ये आ रही है ना स्ट्रेट लाइन, इसके इस तरफ कर्व इधर को जा रहा है और इस तरफ से कर्व इधर को आ रहा है, तो एक आप एंकर पॉइंट आपने यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक होगा जी। फिर एक कॉर्नर पे, फिर आप यहाँ पे देखें ये स्ट्रेट पॉइंट आ रहा है, ठीक है जी। इसके भी कर्व एक यहाँ पे इस तरफ को आ रहा है कर्व और यहाँ पे इस तरफ को, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में कर्व जा रहा है, तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। उसी तरह यहाँ से आके फिर थोड़ी सी डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। फिर कॉर्नर पे तो हमने करना ही करना है लाजमी, जो भी कॉर्नर आ जाए, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। अच्छा, बाय द वे मैंने जूम इन किया हुआ है, तो हम पेन टूल इस्तेमाल करते हुए इसको पैन किस तरीके से करेंगे, आपने स्पेस का बटन प्रेस करना है, यानी पेन टूल आपका सिलेक्टेड ही रहेगा, सिंपल आपने स्पेस का बटन प्रेस करके रखना है और माउस से इसको यहाँ पे भी पैन करना है, आप सिंपल पैन कर सकते हैं। उसके बाद माउस छोड़ें और स्पेस का बटन छोड़ें तो आपका वापस पेन टूल वहीं पे जिस तरह से आप चल रहा था वहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी मुझे एक एंकर पॉइंट इस जगह पे ऐड करना है, एक यहाँ पे ऐड करना है, इसी तरह एक मुझे यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ से फिर स्ट्रेट हो रहा है तो यहाँ पे भी ऐड किया और एक यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे एक दरमियान में और यहाँ, ठीक है जी। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा बड़ी अजीब सी शेप बनी है, कोई मसला नहीं। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल Shift+C अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है, या आप यहाँ से पेन टूल के अंदर ही अगर राइट क्लिक करें तो ये एंकर पॉइंट टूल आपके पास है। अब ये टूल आप लोगों ने ले लेना है और अब आपने क्या करना है, हर पाथ को पकड़ के आपने एडजस्ट कर लेना है अपनी शेप के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इनको हम जो थोड़ा बहुत बाकी फाइन ट्यून एडजस्टमेंट है जो है वो हम आखिर में करेंगे, ठीक है जी। इसको यहाँ पे कर दिया, हैंडल्स को पकड़ के आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है वो हम बनाएंगे बाद में, एक और मज़ीद एंकर पॉइंट हम ऐड कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। अब ये देखें इसमें जो है ना वो हमारे पास यहाँ से यूँ कर्व जाके फिर दोबारा यूँ इस तरफ उल्टी तरफ गुलाई है, तो हम ये हेड जो हैंडल्स हैं इसको पकड़ के हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी।
बाकी इसमें जो मज़ीद कर्व है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मज़ीद एंकर पॉइंट भी आपको ऐड करना पड़ता है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया जी, यहाँ से पकड़ के इसको एडजस्ट किया, यहाँ से पकड़ के इसको एडजस्ट किया। अभी हमने हमारा दूसरा स्टेप है, इसको हम 3 स्टेप्स में जब कंप्लीट करेंगे। ये दूसरा स्टेप है हमारा। पहले हमने एंकर पॉइंट्स ऐड किए, उसके बाद हमने जो है वो इसको स्मूथ किया पाथ को। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तकरीबन हमारी जो शेप बन चुकी है। इस वाले पाथ को भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें मजीद एंकर पॉइंट एक ऐड करना पड़ेगा, वो हम ऐड कर लेंगे इस जगह पे। अच्छा जी, अब ये जो मैंने आपको एंकर पॉइंट्स इस तरह की लोकेशन पे ऐड करने का कहा था, यानी स्ट्रेट पॉइंट पे एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है जी। शार्प कॉर्नर्स के अलावा जो पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट है, यहाँ पे हमने ऐड किया। अब हमने क्या करना है कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं इन सब को एंकर्स को हमने सेलेक्ट कर लेना है शिफ्ट के बटन के साथ। ठीक है जी, मैंने ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया। ये इस चीज़ का आप लोगों ने जहन में याद रखना है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो स्मूथ पॉइंट पे एंकर हैं, सिर्फ उन्हीं को आपने ऐड करना है। जो कॉर्नर्स वाले हैं उनको आपने सेलेक्ट नहीं करना। सारों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, ये जो आपका प्रॉपर्टीज़ का पैनल है, ठीक है जी, यहाँ पे ये कन्वर्ट का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट्स टू स्मूथ, इस पर आपने क्लिक कर देना। ठीक है जी, तो ये आपके एंकर पॉइंट्स स्मूथ हो जाएंगे। तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथे स्टेप में हम ये फाइनलाइज कर देंगे। वो किस तरीके से कि जो भी आपके ये जो स्मूथ एंकर पॉइंट्स थे, इन पे आपने किसी एक हैंडल को पकड़ के शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और इसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कर देना है। ठीक है जी, यानी 90 के एंगल पे, 0 के एंगल पे या 90 के एंगल पे एडजस्ट हो जाएगा। बाकी आपने इसको ऊपर नीचे ये अपनी हिसाब से या वो जो आपकी शेप है उसके हिसाब से। अब ये देखें, जैसे ये टेढ़ी है लाइन, मैं इसको जो है वो 0 एंगल पे फिक्स कर दूंगा ताकि ये स्मूथ पाथ बन जाए। ठीक है जी। ये ऑब्वियसली चूँकि दरमियान में है, ये स्ट्रेट नहीं होगा, ना ही 90 पे, ना ही इसको हम वैसे स्मूथ रखने के लिए जस्ट हम इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद ये वाला आ गया, ये भी टेढ़ा है, हम इसको भी जो है वो इस तरीके से स्मूथ कर लेंगे। शिफ्ट का बटन आपने प्रेस करना है तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो स्ट्रेट पाथ जो है वो बनेगा। ठीक है जी। इसी तरह इनको मैं पहले कर चुका था। ठीक है जी, ये वाला भी हम एडजस्ट कर दें। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे इस तरीके से, बाकी ये जो थोड़ा सा यहाँ पे भी कर्व है, तो हम एक काम ये कर सकते हैं, दोबारा पेन टूल लिया और यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड करें और फिर उसके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। ठीक है जी। थोड़ा सा कर्व है तो हम थोड़ा सा कर्व यहाँ पे दे देते हैं, इसको भी हम जो है वो इसी तरह एक यहाँ पे कर्व था। ठीक है जी, इसको भी हम पेन टूल लिया, एक एंकर पॉइंट ऐड किया, वापस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया और इसको हल्का सा कर्व जो है वो हमने एडजस्ट कर लिया। ठीक है जी। तो ये कोई इतना डिफरेंट काम नहीं। जो नॉर्मली जो कह लें कि एक्सपर्ट होते हैं पेन टूल में, वो किस तरीके से इसको ट्रेस कर रहे होते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो इस तरीके से ट्रेस कर रहे होते हैं, पेन टूल लिया, एक ही स्टेप में सारा काम करते हैं। यानी एक एंकर पॉइंट ऐड किया, एक यहाँ पे ऐड किया और ड्रैग करके इधर ही कर्व बना लिया उसका। ठीक है जी। फिर यहाँ पे क्लिक करके इधर ही जो है वो कर्व बना लिया। अब यहाँ से मैं वापस उधर जाऊँगा, मुझे यहाँ पे शार्प चाहिए तो मुझे इस पॉइंट पे दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और दूसरे एंकर पॉइंट पे ऐड क्लिक किया और मुझे इस तरह जो है वो कर्व एक बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये कर्व बना लिया। मुझे फिर इधर से इसको क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करना है। इस तरीके से कर्व बनाया, फिर मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर वापस आऊँगा, इस पर क्लिक करके ड्रैग करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा कर्व बनाया, फिर इस पर क्लिक किया, क्लिक एंड ड्रैग, वापस इस पर क्लिक एंड ड्रैग। मुझे ये वाला मेथड थोड़ा सा ज़रा डिफ़िकल्ट लगता है। हर बंदे का अपना हिसाब किताब होता है, जो आपको ईजी लगे। मैं दोनों तरीके आपको बता दिए। जो स्ट्रेट पाथ है उस पर तो आपको क्लिक ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे कर्व बनाना है वहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करके आपको कर्व बनाना पड़ेगा और कर्व को वापस ख़त्म करने के लिए आपको दोबारा उस लास्ट एंकर पॉइंट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, जब आपका हाथ
इस पे जो है वो सीधा हो जाएगा, पेन टूल पे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। मैं फ़िलहाल इसको यहीं तक बना रहा हूँ, जस्ट आपको मकसद जो है वो आपको दिखाने का था। इस तरीके से भी ये 2 तरीके हैं हमारे पास। यानी जो पहला जो तरीका है हमारा, मैं थोड़ा-सा इसको समराइज़ कर दूँ कि पहले हमने क्या करना है कि हम इसको जो है वो एंकर पॉइंट्स ऐड करेंगे। 2 तरह के पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, एक तो शार्प कॉर्नर है, उन पे तो एंकर पॉइंट्स ऐड होगा ही होगा। ठीक है जी। उसके अलावा आपने जो स्ट्रेट पॉइंट्स हैं वो चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, जहाँ से शेप दोनों तरफ को कर्व हो रही है, चाहे वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो रही हो, चाहे वो एक ही डायरेक्शन में हो रही हो, यानी कर्व बन रहा हो। जैसे ये ऊपर कर्व बन रहा है, ठीक है जी, नीचे की तरफ, और अगर मैं नीचे जाऊँ एक जगह पे तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है यहाँ पे कर्व ऊपर की तरफ बन रहा है, और इसी तरह यहाँ पे कर्व जो है वो इस तरीके से बन रहा है। तो इन पॉइंट्स पे आपने एंकर पॉइंट्स जो है वो ऐड करने हैं। ठीक है जी, इनके बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, उन एंकर पॉइंट्स के साथ जो पाथ थे, कर्वेचर टूल लेकर हमने उसको जो कर्व्स में कन्वर्ट किया, और उसके बाद हम फिर उसको फाइन ट्यून कर लेते हैं अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से, शेप के हिसाब से। ठीक है जी। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी अगर आपके ज़हन में सवाल है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे अगर मुझे मैसेज करके पूछना चाहें तब भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, आज की क्लास हमारी यही थी, सिंपल। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।